चलिए देखते हैं। ये कुछ प्रश्न अपने से बनाए गए हैं। पौधों में पोषण यानी कि पादपों में पोषण दोनों एक ही है। तो प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो देखो, पौधों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाए। यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या कर लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तो क्या इसमें कुछ रटने की आवश्यकता है? जैसे सूर्य है, ठीक, ये किरणें आई, ये मतलब उजाला, वो रोशनी, किरणें आई हैं। ये कोई पादप है। तो मान के चलो ये कोई पादप है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सूर्य की उपस्थिति में ये भोजन बना लेता है। जब इसकी पत्तियों में प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो इसकी पत्तियों में, हरे पादपों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यही प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन को बनाता है। तो इस हालांकि इसके प्रकाश स्रोत के अलावा अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आइए इसे धीरे धीरे देखेंगे। तो आप तो जान गए हो कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जो भोजन बना रहा है ना पौधा, उस विधि को ही प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल कुछ नहीं बच्चों, आपने पत्तियों को तो देखे होंगे। तो पत्तियाँ कैसी रहती हैं? हरी हरी दिखाई देती है ना। तो हरा रंग कहाँ से आता है? वही क्लोरोफिल से। कहाँ से आता है? ये क्लोरोफिल से हरा रंग पत्तियों में आता है। तो बस अब तो जान गए ना क्लोरोफिल क्या है। चलिए इसको उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखिए, पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संचित करता है। तो देखिए, पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक, वर्णक मतलब रंग, हरा रंग पाया जाता है। तो ये देखो, पौधों की पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। आपने पत्तियाँ देखी हुई ना हरी हरी, तो वो किसके कारण होता है? आपका क्लोरोफिल के कारण। तो पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर लेता है? क्लोरोफिल जब इसमें स्थित होगा तो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेगा। तो यही तो बोल रहा है। कुछ रटने की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं रटने की आवश्यकता। देखो ना, पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक, देखो ये पत्ती आपने देखी हो ना, पत्ती पहले उठाइए, फिर देखिए हरी हरी है, तो अपने से बना सकते हैं आप। अच्छा, पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक पाया गया है जिसे यही क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। या सूर्य की उपस्थिति में भोजन बना लेता है, या फिर सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में स्टोर रखता है, यानी कि संचित करता है, यानी एकत्रित करता है। बस हो गया। अब अगला प्रश्न कहता है सहजीवी संबंध क्या है? देखो, सहजीवी, सह मतलब साथ साथ, जीवी मतलब जीवन, यानी कि आप इसका संधि विच्छेद करोगे, सह प्लस जीवी। तो देखें, सह मतलब साथ साथ, ठीक ना, और जीवी मतलब जीवन, यानी कि कुछ जंतु, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जंतु नहीं, कुछ जीव, हालांकि वो जंतु भी आते हैं उसमें, लेकिन जीव बोलेंगे तो सब चीज़ आ जाएगा, जितने भी जीव हैं। हाँ, तो कुछ जीव अब साथ साथ एक दूसरे को फायदे पहुंचाते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, वही आपका सहजीवी है, वही आपका सहजीवी संबंध है। आप तो क्या होता है शैवाल, काई आपने देखी होगी ना हरी हरी, तो काई और कवक, कवक मतलब कि देखो, काई को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, और जो कवक, तो कवक को क्या बोल देते हैं अपन? ये काई है, ठीक ना, ये क्या है? काई। एक कवक, ये कवक को जानते होंगे आप, देखे होंगे बरसात के सीजन में,
छत्ते के समान दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं गाँव के भाषा में? कुकुरमुत्ता। क्या बोल देते हैं? कुकुरमुत्ता। तो आप जान गए ना। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यही है आपका सहजीवी संबंध। पता क्या होता है? शैवाल के जड़ों में, शैवाल आप छोटे छोटे देखे हो ना, हरे हरे बरसात के सीजन में, तो कुछ शैवालों के जड़ों में ये जो कवक रहता है ना, मान के लो शैवाल का जड़ है, ठीक ना, तो कवक भी इसमें आ जाएगा, कवक भी इसके जड़ में उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कवक क्या करेगा? ये पोषक तत्वों को ज़मीन से क्या करेगा? ज़मीन से फिर वातावरण से पोषक तत्व क्या करेंगे? उठा करके इस शैवाल को देगा। तो शैवाल इन पोषक तत्वों का उपयोग करके अपना पोषण करेगा। अब बदले में शैवाल क्या करेगा? इसको रहने के लिए घर देगा, मतलब इसको रहने के लिए जगह देगा। तो आप तो जान गए ना कि जब पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक, और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि आवास या पोषण आदान प्रदान करते हैं, मतलब आदान प्रदान का मतलब एक दूसरे को देते हैं। जैसे कि ये पोषण ज़मीन से या फिर वायुमंडल से इसको दिया शैवाल को, अब बदले में शैवाल ने क्या दिया? इसको रहने के लिए घर दिया, यानी कि जड़ में अपने प्रवेश दिया रहने के लिए। तो ये दोनों मिल करके परस्पर संबंध, सहजीवी संबंध दर्शाएंगे। इन्हीं संबंध को क्या बोल, इसी को मिला जुला के बोलते हैं लाइकेन। इसका उदाहरण एक तो लाइकेन है। लाइकेन अभी दिखाऊंगा क्या कैसे होता है लाइकेन। तो चलिए इसके उत्तर को देख ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं। कोई रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट देखिए, देखो, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन। तो देखो, लाइकेन ऐसा मतलब रहता है, इसमें जो दो जीव भाग लेते हैं, ये एक दूसरे को परस्पर क्या पहुंचाएंगे? लाभ पहुंचाएंगे। तो ये तो लिखा है, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, देखो कैसे का। देखो, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं, ठीक, तथा आवास यानी कि घर, आप घर समझ सकते हो, तो आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन। अभी मैं थोड़ी देर से लाइकेन की दिखाता हूँ फोटो कैसी दिखती है, तब आप जान जाएंगे कि लाइकेन अच्छा ऐसे होता है। क्योंकि लाइकेन ना ऐसी ऐसी परिस्थिति में रह सकता है जहाँ ये अकेला शैवाल नहीं रह सकता, या फिर जहाँ ये अकेला फफूंद जिसे बोलते हैं कवक नहीं रह सकता। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। फिर ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में भी ये ग्रोथ कर ले, मतलब अपनी वृद्धि कर सकते हैं। जहाँ पानी की कमी हो तब भी वो लोग पोषण कर सकते हैं। मेनली अपने आप लकड़ियों में देखे होंगे तो कुछ गोल गोल संरचनाएं निकल आती हैं, तो वही आपका क्या है? लाइकेन। आइए अब अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो देखो, अभ्यास प्रश्न का पहला नंबर क्या बोल रहा है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, खाद्य का मतलब क्या है? भोजन। खाद्य का मतलब क्या बताइए? भोजन। हाँ, तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप अपने से अंदाज लगाइए। आप भी तो एक जीव है ना, आप में भी तो जीवन है। तो देखो, हम आप खाद्य मतलब तो समझ गए भोजन, तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, जब भोजन हम करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि हम दौड़ने भागने में अपना काम कर पाएंगे, तो ऊर्जा मिलेगी, ठीक। और दूसरा क्या है? हम अपनी वृद्धि के लिए करते हैं ताकि हमारी वृद्धि हो। और क्या हो सकता है बताइए? और भोजन की आवश्यकता क्या होती है कि जैसे हमारे भोजन की सहायता से जैसे हमारा कहीं कट गया, लग गया, तो उसी को ठीक करने में जब हम भोजन भरपूर मात्रा में करेंगे, भोजन में क्या होता है? वो पोषक तत्व रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो पोषक तत्व रहते हैं, जब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में अपन को मिलेगी तो हम मान के चलो कहीं कट फिट गया ना, तो धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या बोलता है। तो आंसर में देखते हैं जो देखें। देखो, जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। निम्न कारण मतलब कि जो नीचे दी गया। तो नंबर 1 पर लिख देते हैं, शरीर के निर्माण के लिए। अपने जो शरीर है ना उसके निर्माण करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे नंबर पर लिख देंगे ऊर्जा के लिए। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। जब ऊर्जा अपन को मिलती है तो हम दौड़ने लगते हैं या फिर कोई भी काम फुर्तीली से करते हैं,
तो ऊर्जा ऊर्जा के लिए। फिर क्या है, शरीर के टूटे फूटे हिस्से की मरम्मत करने के लिए। शरीर के टूटे फूटे, यहाँ का टूट गया है, फिर कुछ टूट गया है, तो उसको ठीक करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक। और छठवां में क्या बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे, मतलब चौथे में क्या बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए। देखो, जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये लो, जो तो एक तो दवा देगा वो, ऊपर से फिर क्या बोलेंगे कि आप इनको फल फ्रूट खिलाइए, सेब अनार, ऐसे देखे होंगे ना घर में, जब कोई बीमार हो जाता है तो उनको खिलाया जाता है, ताकि जो पोषक तत्व की कमी हो चुकी है तो वो उससे लड़ा जा सके। और जब भरपूर मात्रा में शरीर में न्यूट्रिएंट्स रहेगा, यानी कि पोषक तत्व रहेगा, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएगा, या क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर हो जाएगी। पांचवें के लिख सकते हैं, अपने आप को विकसित करने के लिए। देखो, अपने आप को विकसित करने के लिए मतलब कि अपने आप को इस पृथ्वी में बनाए रखने के लिए। देखो, जब वो भोजन नहीं करेगा तो मर ना जाएगा, तो देखो अपने आप को बचाने के लिए वो आप भोजन करता है। देखो कितनी चीज़ लिखी है ना, इसको आपको याद भी कर लेंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो पता क्या करेंगे, इसके आगे से अपन आगे देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ तक पूरा ये, तो थैंक यू। बस आप इसको क्या करने हैं, जहाँ तक बताया हूँ वहाँ से नोट कर लेना। अपनी एक कॉपी बना लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। चलो, यहाँ से फिर ये दूसरा कुछ जान लीजिए, और ये इधर से यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे से अपन अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। प्रिय छात्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज हम अध्याय 1 विज्ञान के अंतर्गत इन प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो प्रश्न पहले को हम तो देख चुके हैं, प्रश्न पहला अपन इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, प्रश्न नंबर ये था। तो जीवों को, जीव मतलब कि जो कोई जिंदा है, पादप भी जीव हैं और हम भी जीव, मतलब सजीव, जिनमें चलने फिरने, गति करने, वृद्धि करने, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, वो सभी क्या है, जीव हैं। तो खाद्य मतलब कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखो क्या कहा, पहला नंबर पर क्या था, शरीर के निर्माण के लिए। ये जो शरीर का निर्माण है ना अपना, या फिर पेड़ पौधे जो छोटे से बड़े तक हो जाते हैं, तो भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो अपना शरीर का निर्माण कर सके। ऊर्जा के लिए, ताकि उनमें ऊर्जा बनी रहे। ठीक। शरीर के टूटे फूटे हिस्सों को मरम्मत करने के लिए, यहाँ पास का टूट गया, फिर कहीं लग गया, कहीं टूट गया, तो उसको ठीक करने के लिए। फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोग रहते हैं ना, उनसे बचने के लिए जब भोजन अपन करेंगे ना तो उससे पोषक तत्व मिलेगा। अब पोषक तत्व मिलेगा तो हमारे शरीर में क्या रहेगा, एनर्जी रहेगी, तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। फिर पाँचवें में क्या बोल रहा है, अपने आप को विकसित करने के लिए, यानी कि इस पृथ्वी में अपने आप को बचाए रखने के लिए भी हम भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो हम क्या, मतलब जैसे पेड़ पौधे भी है ना, वो भी तो भोजन करते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर वो कोई भी जीव अगर भोजन प्राप्त नहीं करेगा, नहीं खा पाएगा, तो मर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी। प्रश्न नंबर बोल रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो इन दोनों में अंतर कैसा है, देखो एक साइड परजीवी, एक साइड मृतोपजीवी कर लेंगे। देखो परजीवी मतलब क्या समझ सकते हैं आप, मतलब कि ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीव के शरीर में या फिर उसके ऊपर जा करके उनसे पोषण ग्रहण करता है, उनका सब चीज़ छीन लेता है, तो परजीवी हो गया। मृतजीवी, मृत मतलब कि मरा, जीव मतलब मरा, ये मत समझ ले कि मरा जीव नहीं। मृत जीव मतलब कि मरे हुए जीव या फिर सड़ी गली चीज़ों से भोजन जो प्राप्त करें ना, उन्हें ही मृत जीव बोलेंगे। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है, पर मतलब दूसरे के पर, दूसरे के ऊपर, अजीवी मतलब दूसरे की सहायता से अपना जीवन को बेहतर कर लेना। ये अपने हिसाब से इस तरह समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये परजीवी मतलब क्या है, परजीवी क्या करेंगे, कोई जीवित जीव रहेगा ना तो उनके शरीर में जा करके चिपक जाएगा, फिर लपट जाएगा और उनसे एनर्जी सब बेचारे से खींच लेगा, तो परजीवी हो गया गंधेला। एक फिर मृत जीवी होता है जो या फिर सड़ी गली चीज़ों से या फिर या मृत जीव से, कोई मर गई बिल्ली गिलहरी गैया हुआ सब, तो उनमें से ये जीव निकलते हैं। तो इनमें से कुछ कीड़े भी हो सकते हैं, यानी कि जीवाणु, इनकी चीज़ इनके भी बारे में जानेंगे। चलो इनको पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या इन दोनों के बारे में अंतर, एक साइड इसको डालेंगे, इसको एक साइड इसको। तो देखो ये अपना भोजन या पोषण
किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। देखो परजीवी क्या है, ये अपना भोजन किसी जीवित पौधे या जंतु से लेते हैं। ये तो पौधे से या फिर जंतु से, ये परजीवी जितने भी होंगे तो पोषण लेंगे। ठीक, अमृत जीवी में देखते हैं तो ये अपना पोषण जीवों के मृत भाग एवं सड़े गले जैविक पदार्थों से करते हैं। तो मृत जीव जितने भी मृत जीवी की श्रेणी में आते हैं तो क्या करेंगे, या तो मृत भाग से अपना पोषण करेंगे या फिर सड़ी गली चीज़ों से, जैसे टमाटर वमाटर सड़ जाते हैं ना, या फिर कचड़े वचड़े देखो सड़े गंधेले, तो लेकिन जैविक होना चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक वाले नहीं, जैविक पदार्थ होने चाहिए। तो उनसे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये मृत जीव। अब दूसरा हम देखते हैं, ये समानता परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। देखो ये समानता किसके, परपोषी के ऊपर। परपोषी में इंसान भी आते हैं, परजीवी में नहीं, परपोषी में इंसान भी आते हैं, तो समझ लीजिएगा। ठीक ना, तो क्या ये तो परपोषी के, ये तो शरीर पर रहेंगे या फिर उनके भीतर रहेंगे। जैसे हालांकि अगर देखो पादप तो परपोषी नहीं है, वो तो स्वयं पोषी है, पादप स्वयं पोषी है। तो ये तो पादप के शरीर में भी जाता है। जैसे अमरबेल, इसको उदाहरण अगर दिया जाए अमरबेल, तो अमरबेल क्या रहता है, पादप के उसमें लपटा रहता है और उनसे सब एनर्जी खींच लेता है बेचारे से। इसमें क्या रहता है, मृत जीव में ये सड़े गले पदार्थों और मृत शरीर के ऊपर रहते हैं। अभी बताया गया कि सड़े गले पदार्थ और या फिर मृत जो जीव होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बैला विला या फिर गैया जब मर जाती है, गांव के लोग अगर मेघ देते हैं, अगर इसको साफ भी ना करें ना तो धीरे धीरे गैया थोड़ा बढ़ के एकदम नष्ट हो जाएगी, केवल हड्डी भर बचेगा उसका। तो कैसे गायब हो जाता सब चीज़, क्योंकि छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, खखोर लेते हैं, सब खा लेते हैं, उनसे पोषण से सब छीन लेता है। तो इसमें कवक भी आता है, उदाहरण मृत जीवी के अंतर्गत जीवाणु भी आता है, और क्या आता है, यीस्ट। ठीक है, जिससे डबल रोटी बनाई जाती है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपने किताब पढ़ी है कक्षा 7 की, कक्षा 7 की अध्याय को अगर पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो प्रश्न उत्तर भर बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि सर हमें किताब भी पढ़ा के दिखाइए, बताइए, समझाइए किताब से भी, तो अगली बार से उसको भी किया जाएगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, क्योंकि अपने पास थोड़ा बहुत कम ही टाइम मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखो अब सच में इसे मैं अगर बताऊँ ना, तो अगर जब तक इसको परीक्षण करके नहीं दिखाया जाएगा क्लास में, तब तक बच्चों से नहीं बनेगा, क्योंकि इसको रट लेगा, क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि ये प्रयोग है। आपके पास आयोडीन विलयन होना चाहिए, जो भी इसमें बताएगा। इसमें जो उपस्थित चीज़ें हैं, सामग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इसको केवल पढ़ भर दूंगा, क्योंकि अपने पास ये सामग्री नहीं है। तो देखो सर्वप्रथम गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। इस पौधे की एक पत्ती को दोनों तरफ से कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर रंगीन कर देते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। अब पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, आयोडीन होना चाहिए था, एल्कोहल होना चाहिए था, कुछ क्लिप होनी चाहिए थी, गमला के साथ पेड़ छोटा सा पेड़ भी होना चाहिए था, पौधा होना चाहिए था, मतलब तो ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अब है नहीं अपने पास, या फिर आपके स्कूल में भी न बताते होंगे। तो अब तो इसको हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर प्रयोग में समझ लेते तो बेहतर रहता। प्रिय छात्रों नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। हम इस लेक्चर में अध्याय 1 के प्रश्न 4 को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 4 पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ये हरे पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो इसके प्रक्रम को बताना है। तो चलिए इसे पहले समझते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं। तो होता क्या है कि ये मान के चलो पादप की पत्ती है, ठीक, ये पादप की
किसी भी पादप की पत्ती है, पादप मतलब समझ रहे हो ना, पेड़, तो मान के लिए पत्ती है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि इसी के द्वारा ही पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना सूर्य का प्रकाश, तो उसकी उपस्थिति में ये पत्तियां भोजन निर्माण कर लेती हैं। तो देखो, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है, यानी कि भोजन बनाने वाली फैक्ट्री। तो क्या होता है, इन पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे, और क्लोरोफिल भी होते हैं साथ में, जो कि हरा रंग देता है। आपने पत्तियां हरी हरी देखी होंगी ना, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का हरा रंग होता है। तो हमें पूरा प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम ही बताना कि आखिरकार कैसे करता है कार्य। तो देखो, पेड़ में जड़ भी होता है, आपने देखा है, ठीक। ये तना भी है, क्या है ये तना, ये पत्ती देखी। तो जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व इधर पास जमीन में रहते हैं, ठीक। ये जमीन है, ये नीचे वाला सब जमीन है, इधर पोषक तत्व और पानी रहेगा, ठीक, पानी है। और इधर क्या रहता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहता है, और इधर पानी और पोषक तत्व लवण वगैरह। तो ये जो जड़ है ना पेड़ का, तो जड़ इसको खींच कर तने तक ले जाएगा, ठीक, मतलब पानी वानी को जड़ खींचेगा, ठीक। तो इस तने में संवहन ऊतक होता है, जो कि इस जल को और पोषक तत्व को खींच करके कहाँ ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा, हर पत्ती तक ले जाएगी। इधर भी पत्ती होगी, उधर तक, उधर मतलब हर जगह ले जाएगा। कौन ले जाएगा, संवहन ऊतक एक होता है। यही वाहिकाएं इसमें बताया गया किताब में, वही, ठीक। तो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं ना, यानी कि रंध्र, तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, सोख लेता है। इधर से क्या, जड़ अपना काम कर रहा है, और वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक क्या चल रहा है, पानी जा रहा है, कुछ लवण जा रहा है, इधर से सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। पत्तियों में जानते हो ना आप, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, क्लोरोफिल अपने पास खींच लेता है। अब जब सभी चीज़ें पत्तियों को मिल जाएंगी, देखो पानी भी मिल गया, इधर से पोषक तत्व भी कुछ मिल गया, और इधर से पेड़ को क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और सूर्य का प्रकाश भी मिल गया पत्ती को। तो क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो चलिए पहले इसका उत्तर पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में उपस्थित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो देखिए, इसमें तो यही बताया गया है, देखो कि पत्तियाँ क्या बताया गया है कि पत्तियाँ पादप की क्या होती हैं, खाद्य फैक्ट्री, ठीक, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। जो मृदा में उपस्थित, ये मिट्टी है ना, ये मृदा, तो मृदा में उपस्थित है जल एवं खनिज लवण को जड़ों के द्वारा खींचा जाता है, यानी कि अवशोषित किया जाता है। फिर तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि तने में क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। तने में क्या होती हैं, वाहिकाएं। तो यहाँ तक पहुंचाई जाएंगी। और ये जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, तो इन रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड खींचा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधों को इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश जैसे इसमें पड़ता है पत्ती पर, तो उसके मतलब इन जब ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी पादप को, तो क्या कर लेगा, भोजन बना लेगा। तो यही प्रकाश संश्लेषण कहलाया जाए। पूरा मतलब पेड़ के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका प्रश्न अगला हल करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, किसी प्रवाहित चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो चलिए प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। नंबर का बोल रहा है, देखो, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या भरना है आपको पता लगाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि पौधे खाद्य मतलब कि भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे हम स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं। तो इधर पास क्या लिखा जाएगा, स्वपोषी। फिर अगला नंबर देखते हैं, आपको इधर पास लिख के लिखा हुआ है ना ये स्वपोषी, फिर लास्ट में दिखाता हूँ, देखिए। फिर प्रश्न नंबर क्या बोला अगला, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो जो पादपों में जो भोजन संग्रहण करता है वो किसके द्वारा, मतलब स्टोर रखता है, भोजन को स्टोर रखता है, कहे के द्वारा स्टोर रखता है, तो स्टार्च के द्वारा, मतलब भोजन कहे के रूप में उपस्थित होता है, स्टार्च के रूप में। जैसे अपने अंदर हम भोजन किए तो हमारे इंसानों के अंदर कहे के रूप में भोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज। तो वैसे ही भोजन में कहे के रूप में स्टोर होगा, स्टार्च या मंड के रूप में। तो चलिए इसका आंसर होगा स्टार्च या मंड। तो अगला नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है, ठीक, तो वह कौन सा वर्णक है जिसके द्वारा प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है, खींचा जाता है, सूखा जाता है। तो इसका आंसर है क्या, क्लोरोफिल, क्योंकि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना वही प्रकाश संश्लेषण करने में ज़्यादा सहायता देता है। प्रकाश संश्लेषण उसी के माध्यम से होता है, और जिन पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इधर पास क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल। नंबर अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। देखो क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब भोजन बनाता है पादप तो वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन जो हम सांस इस तरह लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन का हमें उपयोग करना है, हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, हम ऑक्सीजन से जीवित हैं, ठीक। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए। तो का नंबर में क्या आ जाएगा, स्वपोषी, और खा नंबर में स्टार्च, ग नंबर में क्लोरोफिल, और घ नंबर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और अगले नंबर खालिस्तान में क्या, O2 मतलब है ऑक्सीजन। क्या होता है O2, इधर पास क्या लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन। तो इनको कॉपी में नोट भी करिएगा, इनको कॉपी में नोट, इधर पास कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, फिर इधर पास ऑक्सीजन लिख लेना। तो इनको एक कॉपी बनाइए, इनको नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए। यानी कि वह शब्द किस चीज़ को, ये जो लिखा है ये किसको प्रदर्शित करेगा। जैसे मान के चलो, देखो क्या है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, यानी कि जो पीला पीला दुर्बल तना होता है वो कौन सा परजीवी पादप है। परजीवी मतलब कि दूसरे के भरोसे जिंदा रहना। क्या लिखा है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, यानी कि यही क्या है, पीला पीला जो दिखता है दुर्बल, एकदम मराइल, लेकिन वो दूसरे पादप पर रहता है और उसी से क्या करता है, एनर्जी को खींच लेता है। तो वह कौन सा पादप है तो बताना है आपको। तो इसमें क्या लिखेगा, अमरवेल। तो मैंने इसको लिखा है, तो चलिए कॉपी से ही नोट करिए और समझते जाइए। देखिए इसका आंसर क्या है, अमरवेल। एक सेकेंड, तो इसका आंसर अमरवेल। और नंबर अगला देखते हैं, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो इसमें मतलब कौन सा पादप है जिनमें स्वपोषण भी और विषम पोषण दोनों प्रकार का हो।
पोषण पाया जाता है। तो ये होता है घटपर्णी, घटपर्णी जिसे पिचर पादप कहते हैं। पिचर, एक पी है, पी, पिचर पादप, यानी कि घटपर्णी ऐसा पादप है जो मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन बना सकता है। और मान के चलो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं है ना, मान के चलो प्रकाश उसको नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो क्या करेगा, कीड़े मकोड़े को खा लेगा। तो यही क्वेश्चन में बताएगा विषम पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण भी, मतलब जिस पादप में दोनों चीज़ पाया जाता है। तो उसका उदाहरण बताना था, तो पिचर पादप है भाई उसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि वो रंध्र भी कई प्रकार के होते हैं ना। तो देखिए ऐसे रंध्र का नाम बताना है जिनमें पत्तियों का क्या होता है, पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन का आना जाना। तो वह कौन से रंध्र के द्वारा, पर्णरंध्र, पर्णरंध्र, ठीक, ये पर्णरंध्र, इसका आंसर ये हुआ। अब अपन प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वें में क्या लिखा, सही विकल्प चुनिए। तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिखा, मैं इधर से दिखाऊंगा तो और अच्छा रहेगा, लास्ट में सभी चीज का आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर का नंबर बोल रहा है, अमर बेल उदाहरण है किसी, मतलब किसका, ये बोल रहा है प्रश्न में कि अमर बेल किसका उदाहरण है, स्वयंपोषिका, परजीविका, मृतजीविका की परपोषिका। तो आपको पता है कि अमर बेल ऐसा पादप है जो कि दूसरे पेड़ पर जाएगा और उससे क्या करेगा, उसकी एनर्जी खींच लेगा। तो ऐसा किन जीव, कौन से पादप में होता है, तो कौन से पादप में, परजीवी पादप। तो इसका आंसर क्या होगा, परजीवी पादप का। नंबर अगला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी यानी कि पिचक पादप, या फिर गुलाब। तो आप बताइए, आप तो किताब पढ़े हैं या फिर इससे पहले भी आपको प्रश्न में बताया गया था उत्तर में। तो वह कौन सा पादप है जो अपना भोजन कीड़ों को खा करके करता है, तो घटपर्णी है, क्या है, घटपर्णी या पिचर पादप। नंबर अगला देखते हैं। अच्छा, नंबर अगला में क्या होता है, सही जोड़ी मिलाना है। आपको यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा, तो देखिए क्या है, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक। तो क्लोरोफिल, तो देखिए इनमें से क्लोरोफिल किसको मैच करता है, तो देखो क्लोरोफिल पत्ती, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये इधर पास आएगा। अब नाइट्रोजन को देखिए, ये तो मिल गया जोड़ी। अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन परपोषी, घटपर्णी, परजीवी नहीं, जीवाणु। हाँ, आपने किताब में पढ़ा है कि जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं, यानी कि खींचते हैं। अब देखिए अमरबेल, अमरबेल क्या घटपर्णी नहीं, परजीवी, अमरबेल क्या है, परजीवी है, यानी कि अमरबेल ऐसा है जो दूसरे पादप का एनर्जी खींच लेता, बकलोल है ना एकदम। हाँ, जंतु, जंतु क्या है, जंतु घटपर्णी है क्या, नहीं, ये दोनों, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब दो ही तो बचे थे, परपोषी, मतलब जंतु में हम भी आते हैं, कुत्ता बिल्ली सब जंतु में आते हैं। तो क्या, परपोषी यानी कि पादपों पर निर्भर है या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर है, यानी कि परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब 4 नंबर बचा, मतलब लास्ट वाला, कीटभक्षी। कीटभक्षी मतलब कि कीटों को खाने वाले कौन होता है, कौन पादप है, घटपर्णी। ये वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्या बोल रहा है, सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य का चयन करना है। तो एक सेकेंड है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, मुक्त मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि क्या, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका आंसर है गलत, यानी कि इधर पास क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। ये क्रॉस मैं बनाऊंगा अगले बार से, तो आप समझ जाइए कि असत्य है। देखो फिर अगला कह रहा है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो स्वयंपोषी कहते हैं। ये तो मृतजीवी लिखा, यानी कि यह भी गलत है, यह भी क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे प्रोटीन उत्पन्न नहीं करते। तो इसका मतलब
क्या है, यह भी सत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो सही तो है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या था, ऑक्सीजन था, इसमें प्रोटीन नहीं है लिखा है, तो ये क्या है, सही है। फिर क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सही है। जो सौर ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, तो यह भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। चलिए अगला देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। नंबर 11 में क्या बोल रहा है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मतलब किस भाग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, मूल रोम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पर्ण शिराएं द्वारा, या फिर बाह्यदल द्वारा। तो आपको बताना है कि किससे लेते, किससे होता है। तो इसका आंसर है रंध्र। जो रंध्र दिखाई दे रहा है ना, यही वाला इसका आंसर, क्योंकि रंध्र ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, खींच लेता है। फिर अगला नंबर कह रहा है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। मतलब क्या बोल रहा है कि वायुमंडल से जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है, तो मतलब इनमें से किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पादप सोखता है। क्या जड़ द्वारा सोखता है, नहीं, जड़ द्वारा तो पानी और लवण सूख रहा था। क्या तना द्वारा, हम हरे तने अगर होता तो खींच सकता था, हालांकि हरा तना तो केवल प्रकाश संश्लेषण में सहायता है, लेकिन क्या बोला है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करना। क्या पुष्प द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा जाता है, पादप द्वारा नहीं, पत्तियों द्वारा लिखा है, बिल्कुल पत्ती द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, पत्तियां। तो आशा करते होंगे आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से एक सेकेंड, आपको एक कॉपी बनानी है जैसे मैंने बनाई है, तो उसमें आपको नोट कर लेना। तो यहाँ से आप स्वयंपोषी, स्टार्च, क्लोरोफिल इधर खाली स्थान में भर लीजिए। 6वां नंबर हो गया। अब 7वां नंबर देखते हैं कुछ इस प्रकार से, इनको नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, हाँ, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। 8वां, 9वां सही जोड़ी देखिए, इस तरह मिलानी है। मैंने सामने तीर करके बना दिया है, यानी क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों में पाया जाता है, इस तरह करके। फिर 9वां प्रश्न नंबर 10वां, सत्य। फिर नंबर 11वां और ये 12वां। थैंक यू। अगले दिन हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, प्राणियों में पोषण। थैंक यू।